दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में जो आपका स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 विज्ञापन को लेकर के बात करेंगे। जो आपकी भर्ती होने वाली है 24 अगस्त 2024 को आपकी परीक्षा है। सीटेट जुलाई मौका, यानी कि सीटेट जितने भी कैंडिडेट सीटेट 7 जुलाई का पेपर दे रहे हैं, क्या वो इस परीक्षा में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और कब से जो है आपकी आवेदन होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन से लोग इसमें जो है इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे। आयु सीमा में छूट को लेकर के बात करेंगे, यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करेंगे। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि अपीयरिंग को भी मौका नहीं दिया गया था। टीआरई 4.0 में डोमिसाइल को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आरक्षण जो आपका 65% था वही रहेगा या उसमें बदलाव किया जाएगा। कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी से शिक्षक बने जिले के 8,340 नियोजित शिक्षकों का जो है पद है वो खाली हो चुका है। देखिए अलग अलग जगहों से ये सारी रिक्तियां आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी कि ये सारी रिक्तियां आपको देखने को मिली हैं। अब यहाँ पे चीज़ें ये हैं कि टीआरई 4.0 की सबसे बड़ा जो सवाल है कि टीआरई 4.0 की भर्ती में कितना जो है सीटें आने वाली है उसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 के भी बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने देखा है सबसे पहले जो टीआरई 1.0 की भर्ती हुई थी, साथ ही साथ 2.0 की और फिर टीआरई 3.0 की, ये तीनों जो आपकी भर्तियां हैं, ठीक है। देखिए इसमें की जो सीटें थी आपको टीआरई 2.0 की भर्ती में सम्मिलित किया गया, ठीक है। उसके बाद जो इसकी सीटें थी उसको टीआरई 3.0 की में जो है इसको सम्मिलित किया, यानी कि जो भी सीटें बचती हैं उस पर रिजल्ट न दे करके उसको जो है जो अगली भर्ती आने वाली रहती है उसमें उसको ऐड कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर उसी पे जो है एक रिजल्ट दिया जाए, वो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, तो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है उनका कम से कम सिलेक्शन हो जाता, लेकिन ऐसा जो है नहीं हो पाता है। अगर हम देखिए टीआरई 4.0 भर्ती की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो टीआरई 4.0 की भर्ती है, ध्यान दीजिएगा, वो आपका जो है वो 24 अगस्त को आपकी परीक्षा कराई जाएगी। अब 24 अगस्त 2024 को आपकी परीक्षा है और 24 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, 24 सितंबर को जो है आपका वो रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि ये रिजल्ट आ जाएगा और इस पर परीक्षा कराई जाएगी। तो तैयारियां वो काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की स्थिति इस प्रकार से है और सभी प्रखंड दिए गए हैं और पहले बहाल और वर्तमान में जो स्थिति है वो सारी दी गई हैं। उसके बाद देखिए उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नियोजित शिक्षकों की वर्तमान स्थिति को लेकर के है। देखिए जो भी सीटें खाली हो रही हैं, चाहे किसी भी जिले की हो, ठीक है, किसी भी जिले की सीटें खाली हो रही हैं, जो भी रिक्तियां हैं वो सारे आपको 4.0 की भर्ती में जो वो शामिल किया जाएगा, जिससे लगभग 1 लाख से ऊपर, देखिए 1 लाख से ऊपर जो है आपकी भर्ती वो आने वाली है, यानी कि लगभग 25 से 30 हज़ार के आसपास जो है आपको पीआरटी में देखने को मिलेंगी। जिस प्रकार से आपको जब 1,70,000 पे वैकेंसी देखने को मिली थी, तो सबसे ज़्यादा आपको पद जो है यहाँ पे पीआरटी के लिए भी देखने को मिली थी। साथ ही साथ जो आपका 9वीं 10वीं था और 11-12 था उसमें देखने को मिला था, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी देखी जाएंगी। और देखिए यहाँ पे तीसरे चरण में शिक्षक नियुक्ति के लिए बीपीएससी को भेजी गई हैं 4,238, ये आपकी जो है शिक्षकों की रिक्ति सूची है, ये यहाँ पे भेजी गई है। तो देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे शिक्षकों की रिक्तियाँ कितनी कितनी दी गई। प्राथमिक विद्यालय में अगर बात करें, फिर प्राथमिक विद्यालय उर्दू में, मध्य विद्यालय, उच्च माध्यमिक मध्य विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, सभी विद्यालयों में जो है यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। और ये नियोजित शिक्षकों के जो पद जो खाली किए गए हैं उसको लेकर के यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि बीपीएससी में जो टीआरई 4.0 की भर्ती उसमें काफ़ी बड़े मात्रा में आपकी भर्ती वो देखने को मिलेगी। अब सवाल ये है कि इसमें कौन कौन से लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए अपीयरिंग को तो मौका दिया नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको टीआरई 3.0 की भर्ती में नहीं दिया गया। साथ ही साथ आपको टीआरई 2.0 की भर्ती में अपीयरिंग को यहाँ पे मौका नहीं दिया गया। तो इस वाली भर्ती में भी आपको अपीयरिंग में किसी को भी मौका नहीं दिया जाएगा, चाहे वो ये स्टेट का हो, चाहे वो सीटेट को लेकर के हो, चाहे उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ हो, उनको लेकर के हो, सभी को जो यहाँ पे
यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जिनके भी सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे वही उस भर्ती में जो है सम्मिलित हो पाएंगे। और एक चीज़ और है, जो भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग एक बार अपना जो है फॉर्म जो भी अप्लाई आप लोगों ने किया था बीपीएससी के थ्रू, जो भी प्रिंट आउट आप लोगों ने निकाला है, उसमें एक बार अपना जो है नंबर जो है सभी चीज़ वो चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। जैसे मान लीजिए सीटेट में आपके 90 नंबर हैं या नहीं हैं, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, और जिनका भी सीटेट को लेकर के जो भी क्राइटेरिया रखा गया है परसेंटेज के हिसाब से, कितना परसेंटेज पासिंग जो है नंबर चाहिए उस हिसाब से। बाकी अदर स्टेट के जो भी महिला और पुरुष हैं उनको तो 90 नंबर चाहिए आपको सीटेट में। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो जुलाई वाला आपका पेपर होने वाला है सीटेट का, वो वाले कैंडिडेट अब देखना ये है, क्योंकि अगले महीने से ही आपका जो है फॉर्म अप्लाई होना वो स्टार्ट हो जाएगा टीआरई 4.0 का, क्योंकि 24 अगस्त को आपकी परीक्षा ही है। तो जुलाई में अगर 7 जुलाई को परीक्षा करा ली जाती है, ठीक है, तो 7 जुलाई के बाद से आपका आंसर की जारी किया जाएगा। उसके बाद आंसर की पर आपत्ति किया जाएगा, फिर उस पर रिवाइज जो है आंसर की जारी की जाएगी। मतलब कि एक तरह से देखा जाए प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, यानी कि लंबा है सीटेट को लेकर के। तो फिलहाल वही चीज़ें हैं कि आप इसमें जो है सम्मिलित हो पाएंगे, यानी कि टीआरई 4.0 की भर्ती में आप सम्मिलित हो जाएंगे। और जल्द से जल्द जो रिजल्ट जारी करने की जो है बात भी कही जा रही है कि जल्द से जल्द सीटेट 2024 वाला जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जो है वो जारी किया जाएगा। सीटेट वाले को तो मौका मिल ही जाएगा अगर ये परीक्षा इस बार जो 19 से लगा करके 22 के बीच में टीआरई 3.0 की परीक्षा अगर हो जाती है तब, अन्यथा सारी दिक्कतें हो जाएंगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि मुजफ्फरपुर से एक अपडेट आई थी कि मुजफ्फरपुर समेत 4 जिलों में शिक्षकों के सबसे अधिक जो है पद वो खाली हुए हैं। तिरहुत जिलों में 9वीं और 10वीं विषयवार रिक्तियाँ वो दी गई हैं। अब यहाँ देखिए मुजफ्फरपुर में अगर गणित और विज्ञान, यहाँ देखिए सब्जेक्ट वाइज दिया गया है कि कितने कितने जो है यहाँ पे पद वो रिक्तियाँ वो खाली हैं। +2 स्कूल में 14 विषय में मुजफ्फरपुर में रिक्तियाँ जो दी गई हैं वो अलग अलग दी गई हैं, सब्जेक्ट वाइज दी गई हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर से संस्कृत में 28, उर्दू में 6, संगीत में 6, कुल 167 यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे दिया गया आपका कुल 209, फिर यहाँ पे जो 121, और इस प्रकार से जो है 197, ठीक है। इस प्रकार से लगभग हज़ारों वैकेंसी यहाँ पे सीटें खाली हैं अभी भी इस वाले में, ठीक है। यानी कि मुजफ्फरपुर से जो पद खाली हैं, देखिए यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के बीपीएससी नियुक्ति जाने से तिरहुत है, बीपीएससी नियुक्ति में जाने से तिरहुत मिथिला प्रखंड में मुजफ्फरपुर समेत 4 जिलों में सबसे अधिक पद जो है वो खाली हुए हैं। बीपीएससी के पहले और दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति के बाद अलग अलग जिलों में हाई स्कूल में 44 से लेकर के 350 तक रिक्तियां हुई हैं। लगभग जो है ये बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हैं रिक्तियों की संख्या। तो अलग अलग जिलों से चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि कौन कौन से जिले। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो आप देख ही रहे हैं कि लगातार नोटिस भी जारी किया जा रहा है फर्जी शिक्षकों का, तो उनकी जो सीटें हैं वो सारी सीटों पर आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, वो आपको टीआरई 4.0 की भर्ती में उसको सम्मिलित कर दिया जाएगा। जो भी फर्जी तरीके से कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं तो वो उनकी नौकरी अब जो है खतरे में है। एक तरह से समझिए कि वो बाहर ही हुए हैं कहीं ना कहीं, अगर एक गलती की वजह से सिर्फ सीटेट के नंबर को लेकर के कैंडिडेट बाहर किए गए हैं। और सबसे ज़्यादा महिला कैंडिडेट हैं, क्योंकि महिला कैंडिडेट ने सामान्य महिला की बराबरी के लिए जो है 55% मांगा था, लेकिन वो चीज़ें नहीं है, वो आपको 60% चाहिए, यानी कि 90 नंबर चाहिए। इसके आधार पर जो है आपका चयन होगा। तो देखिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन जो है उस अभी 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ये आया था न्यूज़ 18 की तरफ से रजनीश सर के द्वारा कि टीआरई 3 पुनर्परीक्षा की संभावित तिथि में अब कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। जो आपकी तिथियां रखी गई हैं 19 से 22 जुलाई के बीच वही रहेंगी टीआरई 3 की परीक्षा की तिथियां। और जो बताया गया था कि 22 जिलों में आपकी परीक्षा केंद्र कराए जाएंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टीआरई 4.0 के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 25 अंकों के वेटेज के लिए जो है यहाँ पे अतिथि शिक्षकों का मामला था वो क्लियर हो चुका है। और फाइनल जो तिथियां हैं इसको मान करके ही तैयारी आप करेंगे, जो आपका 19 से 22 के बीच तिथियां रखी गई हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बीपीएससी इसी तिथि को फाइनल मान करके करेगा। यहाँ देखिए शेड्यूल की घोषणा वही आयोग अगले माह ही टीआरई 4.0 की विज्ञापन निकालने का रखा है लक्ष्य। यानी कि आपका जो जुलाई में आपका जो है विज्ञापन वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। विज्ञापन आपका जारी कर दिया जाएगा।
और एस टेट का रिजल्ट भी जुलाई के दूसरे सप्ताह बाद होगा जारी। यानी कि 2 कैंडिडेट फंसे हैं, एक तो सी टेट वाले फंसे हैं, साथ ही साथ एस टेट वाले कैंडिडेट फंसे हैं यहाँ पे, जिनका भी अपियरिंग है, इस बार चल रहा है, अभी परीक्षा होनी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। जब परीक्षा होंगी तब जाकर के क्लियर होगा कि रिजल्ट कब दिया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में टीआरई 4.2 की परीक्षा लेने का जो है वो लक्ष्य रखा गया। जो भी आप लोगों ने देखा कि काफ़ी दिनों से जो है कैलेंडर में मेंशन किया गया है कि 24 अगस्त 2024 को आपकी परीक्षाएं और 24 सितंबर को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, पटना हाईकोर्ट ने बिहार आरक्षण कानून को रद्द किया है। 65 से हटा दिया गया है, ये रद्द कर दिया गया। 65% जो आरक्षण था प्लस 10% ईडब्ल्यूएस वाला, उसको हटा करके सारी चीज़ें जो यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस वाला है वो तो आपका 10% रहेगा, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो जुलाई सीटेट और जो यस टेट वाले कैंडिडेट है सभी को यहाँ पे इस भर्ती में मौका मिलेगा। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो आपका है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आयु सीमा में छूट को लेकर के 1.6 लाख हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम ये वाले कैंडिडेट जो इनका भी मान लीजिए सारे कोर्स कंप्लीट हैं, आप यहाँ पे उम्र सीमा में छूट को लेकर के यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। जैसे टीआरई 1 की भर्ती में तो और टीआरई 2.2 की भर्ती में 10 वर्ष का छूट दिया गया था, लेकिन टीआरई 3.2 की भर्ती में इनको मौका नहीं दिया गया और इनकी संख्या लगभग 1.5 लाख से ऊपर, यानी कि 1,60,000 के आसपास जो है रखी गई है। तो यहाँ पे आयु सीमा में छूट मिलेगा। और देखिए, आप ये मत समझिएगा कि आपको इसमें मौका नहीं मिलेगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आयु सीमा में छूट दिया जाए कम से कम 10 साल के लिए। ठीक है, और टीआरई 4.2 की भर्ती में डोमिसाइल को लेकर के बात करें, देखिए डोमिसाइल लागू होना चाहिए टीआरई 4.0 में या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताएंगे। फिलहाल जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें डोमिसाइल लागू होता है तो बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको लाभ मिलेगा। बाकी बाहरी कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं होंगी, वो तो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। आरक्षण लागू को लेकर के जो चीज़ें दी गई हैं, देखिए पुराना वाला ही जो आरक्षण रहेगा आपका वही रहेगा। जो भी चीज़ें थी 65 के बाद से, यानी कि किसी भी भारत में अगर किसी भी राज्य की बात करें तो वहाँ पे आपको आरक्षण सिर्फ है 50% का ही दे है, वो चीज़ें रखी गई हैं।